जी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, आज ये वीडियो मैं आपसे कुछ डिस्कशन करने के लिए लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने थंबनेल का टॉपिक भी दिया है कि स्पर्श पेंशनर्स न हो परेशान। देखिए भाइयों, जो स्पर्श आने के बाद पेंशनर्स की परेशानी जो आप लोग समझ रहे हैं कि परेशानी बढ़ी है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जिन फौजी भाइयों का या जिन डिफेंस पेंशनर्स का पेंशन स्पर्श से ही जारी हुआ है, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से जारी नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से उनको आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। ऐसे सभी पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2016 या उसके बाद डिस्चार्ज या रिटायर हुए हैं और जिनका पीपीओ स्पर्श पे माइग्रेट हो रहा है सबसे पहले, आज हम उनकी बात करेंगे। तो उसमें बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका पीपीओ माइग्रेट हुआ, उनको मैसेज भी आया, उनके पास अपना यूज़र नेम और पासवर्ड है और वो स्पर्श पेंशनर पोर्टल पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका मैसेज बैंक से तो आया लेकिन स्पर्श यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज नहीं आया। कुछ ऐसे भी हैं जिनका पीपीओ तो माइग्रेट हो चुका है लेकिन उनके पास अभी कोई मैसेज नहीं आया है और उन्हें नहीं पता कि उनका नया पीपीओ नंबर क्या है। इसमें से बहुत सारे हमारे फौजी भाइयों ने या पेंशनर्स ने रिकॉर्ड ऑफिसेस को संपर्क करना शुरू किया कि उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करें, जबकि सिस्टम में ऐसी कोई भी सुविधा न बताई गई थी और शुरू में उसका जिक्र भी नहीं था। लेकिन जब आपके एप्लीकेशंस रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंचे हैं तो अभी भी उनको अपडेट करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हो रही है कि कोई भी अपडेशन पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस तभी कर पाएगा जब आपका पीपीओ स्पर्श पे माइग्रेट हो गया हो। उसके बाद भी उसके पास डायरेक्ट अपडेट करने की कोई सुविधा नहीं है। उसको आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए कोरिजेंडम पीपीओ ही इशू करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट्स ऑफिस के साथ ही हो पाएगा, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है कह सकते हैं। अगर डायरेक्ट हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, रिकॉर्ड ऑफिस भी आपकी सुविधा के लिए वो काम कर देता। लेकिन आज भी रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद और अन्य ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क में है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ और बताता आ रहा हूँ कि आप एक बार ज़रूर कोशिश करें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड स्वयं अपडेट करने का। मैं ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, जो डाटा है और जो सूचना है उसके आधार पे ये कह रहा हूँ कि आप में से 80% एंड अबव पेंशनर्स का मोबाइल नंबर अपडेटेड है, जो कि सिस्टम में अपडेट किया जा चुका है। तो अगर आपको किसी वजह से मैसेज नहीं मिला और आपको नहीं पता कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड कैसे है, तो मैंने पिछले वीडियोस में उनको प्राप्त करने का तरीका बताया है। उन वीडियोस का लिंक मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। आपको करना क्या है, आपको पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट पे जाके अपना पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के पीपीओ नंबर के अगेंस्ट स्पर्श का पीपीओ नंबर प्राप्त करना है। अगर जिन लोगों का भी पीपीओ नंबर मिल जाता है, वो सभी लोग, अगर सर्विस पीपीओ है तो उसमें 12 डिजिट के पीपीओ नंबर के साथ 01 ऐड करें और उसको 14 डिजिट का बना लें। वो आपका यूज़र नेम हो जाएगा। अब आप स्पर्श पेंशनर पोर्टल पे लॉगिन करें और अपना यूज़र नेम डालें और फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि आप में से अधिसंख्य पेंशनर्स का ओटीपी का मैसेज आएगा, इसलिए कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ 80% एंड अबव पेंशनर्स का मोबाइल नंबर सिस्टम में अपडेटेड है। तो ऐसे सभी पेंशनर्स जब अगर ओटीपी आ जाती है तो वो अपना खुद ही पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अपडेट भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है। आपको आरओ की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आरओ को एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत है, ना आरओ को परेशान करने की ज़रूरत है। हाँ,
जिन फौजी भाइयों का पीपीओ नंबर तो मिल गया लेकिन उनका ओटीपी नहीं आ रहा है, तब ऐसे फौजी भाई मान सकते हैं कि उनका मोबाइल नंबर सिस्टम में अपडेटेड नहीं है। तो वो ज़रूर आरओ को लिखें और आरओ से संपर्क करने की कोशिश करें कि अगर कोई तरीका आरओ निकालेगा तो उनका सिस्टम में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक बार आप लोग स्वयं घर से इसको स्पर्श पेंशनर पोर्टल को यूज़ करके एक बार अपना मोबाइल नंबर देख लें कि अपडेटेड है कि नहीं। इससे क्या होगा कि रिकॉर्ड ऑफिस के ऊपर भी कम लोड पड़ेगा और जो चीज़ आप कराना चाहते हैं और उसके लिए आप करस्पॉन्डेंस में जाएंगे वो आपको सुविधा हो जाएगी, आपको नहीं जानी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आया है और आपको पीपीओ मिल गया पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट से, तो आप जो मैंने तरीका बताया उसको इस्तेमाल करिए। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स भी हैं जिनका पीपीओ तो अपडेट हो चुका है, स्पर्श का उनको पीपीओ नंबर अलॉट हो चुका है लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो ऐसे सभी पेंशनर्स पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की हेल्पलाइन को यूज़ कर सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं, या अपने रिकॉर्ड ऑफिस से भी अगर वो बात कर पाते हैं किसी वजह से तो वो सिस्टम देख के उनका अपडेटेड मोबाइल नंबर बता देगा, अपडेटेड पीपीओ नंबर बता देगा। अगर एक बार आपको पीपीओ नंबर मिल जाता है तो फिर जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसमें 01 ऐड करके उसको 14 डिजिट बनाइए और वो आपका यूज़र नेम स्पर्श यूज़र नेम हो जाएगा। अब आप अपने पेंशनर पोर्टल पे लॉगिन करिए और यूज़र नेम डालिए, फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन क्लिक करिए। अगर आपके मोबाइल नंबर पे दिए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाती है तो आप समझ जाइए कि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप वहीं से बैठे बैठे अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास सिक्योर हो जाएगा और पीपीओ नंबर आपने पहले से प्राप्त कर ही लिया है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये डिस्कशन करने का यही मतलब था कि आप में से बहुत सारे पेंशनर्स या अधिसंख्य पेंशनर्स घर बैठे ही अपना पीपीओ नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, यूज़र नेम भी बना सकते हैं और पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस के पास क्यों जाना? क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के पास रेगुलर पीपीओ जनरेशन या उनके कोरिजेंडम के काम ही हैं और ये काम उसकी परेशानी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो भी अपने पेंशनर्स को सुविधा देने के लिए तरह तरह के करस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन में पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद या अपने पे अकाउंट्स ऑफिस इन सब से लगा हुआ है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे पेंशनर्स को असुविधा न हो। फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन की डेट भी गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दी है। अगर आपको स्पर्श पीपीओ मिला भी है और आप आइडेंटिफिकेशन नहीं करा पा रहे हैं इस वक्त तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आपकी पेंशन नहीं रुकने वाली है। पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद पेंशन नहीं रोकने जा रहा है। एक बार फिर आप सभी से कहते हुए कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों तो उनको अपने ग्रुप में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अगर पेंशन संबंधी आपको कोई भी परेशानी है, आपको लगता है कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस करिए। कोशिश करूँगा कि मैं उनका हल निकालूँ और आपको सुविधा दे पाऊँ। जब मुझे कोई अगली सूचना मिलेगी तब मैं फिर आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।